दोस्तों अजीब इत्तेफाक है कि हमारे मुल्क में सियासतदान अलानिया तौर पर ही अपनी फौज के खिलाफ मुकाबले के लिए निकल आए हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत कहता है पाकिस्तान के पहले 2 टुकड़े किए थे, अब मजीद 10 टुकड़े करेंगे। पाकिस्तान की शहर कश्मीर को तो भारत पहले ही हड़प चुका है, पाकिस्तान पर हमला भी कर चुका है, जिसे पाक फौज ने जवाबी हमला करके न याद करा दी। दोस्तों बजाय कि ऐसे मौकों पर हम अपनी फौज के साथ खड़े हों, हमारे मुल्क के कुछ नाम नेहाद सियासतदान अपने काले करतूतों को बचाने के लिए फौज के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, जिसका अंदाजा 16 अक्टूबर की शाम गुजरावाला में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की भरपूर अवामी जलसे और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मज़ाहमती तकरीर से भरपूर लगाया जा सकता है। दोस्तों अगर नवाज शरीफ की तकरीर के बारे में बात करें तो उनकी तकरीर ने खुद हस्बे इख्तलाफ की क़यादत को भी हैरत में डाल दिया। दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है कि कहते हैं कि उनकी ये तकरीर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन दोस्तों अगर इसके बावजूद अगर लोग निकल आए हैं तो इसकी वजह साफ जाहिर है कि इस हुकूमत में लोगों को कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन अवाम सिर्फ मायूस होकर सड़क पर नहीं निकलती, लोगों का सड़क पर बार बार निकलना तारीख में कम ही देखने को मिलता है। अवाम सड़कों पर अमूमन तब आती है जब मायूसी के अलावा उनका पैमाना सब्र लबरेज हो चुका हो और मायूसी के साथ साथ गुस्सा और नफरत भी शामिल हो चुकी हो। दोस्तों अब सवाल ये भी पैदा होता है कि इन धरनों से हुकूमत को क्या नुकसान होगा। दोस्तों महज जलसों से हुकूमतें नहीं गिरती, कमजोर जरूर होती हैं, हुकूमतें तहरीकों से गिरती हैं। अगर तो पीडीएम के जलसे किसी खुदरू तहरीक को जन्म देते हैं जिसके लिए हालात जबरदस्त तरीके से मौजूद हैं, जैसा कि इस्लामाबाद में मजदूर धरने ने भी साबित किया, तो पीडीएम की क़यादत टूट फूट का शिकार हो जाएगी। कुछ इसे तहरीक के साथ होंगे, कुछ रात के अंधेरे में रावलपिंडी सदर के आसपास घूमते हुए मिलेंगे। जो हिस्सा तहरीक के साथ रहेगा वो भी बेहतर सौदेबाजी की तलाश में होगा। रियासत बलाए रियासत खुद भी यही चाहेगी कि तहरीक की ड्राइविंग सीट पर वो लोग बराजमान हो जो निजाम को बदलना ही नहीं चाहते। दोस्तों मौजूदा हालात में हमें अपनी तारीख के वो स्याह दिन याद आ गए हैं जब दुश्मन हमारी इस्लामी दुनिया पर कब्जा करके आगे बढ़ रहे थे और सियासतदान आपस में उलझे हुए थे। वो वाकया भी याद आ रहा है कि मुगल दारुल हुकूमत की तरफ दुश्मन की फौजें आ रही थीं तो बादशाह वक्त कह रहा था हनूज दहली दूरस्त। दोस्तों हम कोई बड़े आलम फाजिल नहीं, कहीं से पढ़ी बातें सुनी और आपको सुना दी। अब भारत हमें खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है और हम करप्शन को बचाने के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि जिन पर करप्शन का इल्जाम है वो दुनिया में मरवजा तरीके पर अमल करते हुए अदालतों में पेश होकर दूध का दूध और पानी का पानी करने की रविश इख्तियार करते, अपनी ही फौज के खिलाफ सफ आरा होने के बजाय दुश्मन के खिलाफ सफ आरा होते। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म हुई। दोस्तों आप मौजूदा हालात के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं, हमें इससे आगाह करना मत भूलिएगा और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।